महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, कौरव पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है, अगर धर्म जीत गया था तो खुशी कहाँ गई? अगर अधर्म हार गया था तो हर चेहरा इतना टूटा हुआ क्यों था? आज हम उस महाभारत की बात करेंगे जो युद्ध के बाद शुरू हुई और जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। महाभारत का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने एक ही दृश्य आता है, 18 दिन का भयानक युद्ध, शंखनाद, रथों की गूंज, अस्त्र शस्त्रों की टकराहट और अंत में पांडवों की विजय। लेकिन क्या महाभारत वाकई वहीं समाप्त हो जाती है? सच यह है, महाभारत का सबसे भयावह अध्याय युद्ध के बाद शुरू होता है। क्योंकि युद्ध में सिर्फ शरीर मरते हैं, लेकिन युद्ध के बाद आत्माएं मरती हैं। जो जीते थे वे अपनों को खो चुके थे, गुरु, भाई, पुत्र, मित्र सब मिट्टी में मिल चुके थे। विजय का ताज पहनने वाले हाथ कांप रहे थे और जो हारे थे उनके पास रोने वाला भी कोई नहीं बचा था। कौरवों का पूरा वंश एक साथ समाप्त हो गया। न अंतिम संस्कार करने वाला, न आंसू पोंछने वाला। युद्ध भूमि शांत थी, लेकिन वह शांति किसी उत्सव की नहीं थी, वह शांति शमशान की थी। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी, कृष्ण मौन हो गए थे। वही कृष्ण जो हर मोड़ पर मार्गदर्शक थे, जो हर संकट में मुस्कुराते थे, जो धर्म की भाषा बोलते थे, वही कृष्ण युद्ध के बाद कुछ नहीं बोले, क्योंकि कृष्ण जानते थे यह विजय पूर्ण नहीं है। धर्म स्थापित तो हुआ है, लेकिन उसकी कीमत अत्यंत भयानक रही है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि हर जीत उत्सव नहीं होती। कुछ जीतें इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नहीं, बल्कि आंसुओं से लिखी जाती हैं। और यही कारण है कि महाभारत का असली अर्थ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि युद्ध के बाद की चुप्पी में छिपा है। युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन। धरती ने इतना रक्त पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब अंतिम शस्त्र गिरा तो कोई शंखनाद नहीं हुआ, कोई विजय घोष नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं मना, क्योंकि यह जीत खुशी लाने के लिए नहीं थी। यह जीत सब कुछ छीन लेने के बाद मिली थी। पांडवों ने अपने ही गुरुओं को मार डाला था। द्रोणाचार्य जिसने अर्जुन को धनुष थामना सिखाया, कृपाचार्य जिसे पिता समान सम्मान मिला, उन्होंने अपने भाइयों जैसे मित्रों को खो दिया था। कर्ण जो शत्रु होते हुए भी रक्त से जुड़ा था, और सबसे भयावह बात, उन्होंने अपने ही रक्त को मिटा दिया था। युद्ध भूमि पर युधिष्ठिर खड़े थे, धर्मराज, लेकिन उस क्षण धर्म का भार उनके कंधों से सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने गदा को जमीन पर फेंक दिया। वह गदा विजय की नहीं, पछतावे की प्रतीक बन चुकी थी। भीम जिसकी भुजाएं पर्वत तोड़ सकती थीं, आज कांप रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और अर्जुन, महान धनुर्धर जिसने युद्ध का भार उठाया था, उसकी आंखें खाली थीं। न क्रोध, न गर्व, न ही राहत, सिर्फ शून्य। युद्ध भूमि पर हवा भी जैसे ठहर गई थी। और तभी दूर से एक आकृति आगे बढ़ती है। वह कोई योद्धा नहीं थी, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। वह थी गांधारी, वह माँ जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार को अपनाया था। और अब वह उस भूमि की ओर बढ़ रही थी जहाँ उसके 100 पुत्र मृत पड़े थे। और उसी क्षण महाभारत का सबसे भयावह अध्याय शुरू होने वाला था। गांधारी, एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उसने यह पट्टी कमजोरी में नहीं बांधी थी, बल्कि अपने पति के अंधत्व को समान रूप से जीने के लिए बांधी थी। लेकिन आज वह पट्टी भी उसके दुख को नहीं ढक पा रही थी। गांधारी धीरे धीरे युद्ध भूमि में प्रवेश करती हैं। वह भूमि जहाँ कभी राजकुमार हंसा करते थे, आज वहाँ 100 शव पड़े थे। 100 बेटे मिट्टी में सने हुए, न मुकुट, न कवच, न जीवन। हर शरीर किसी माँ के हृदय का टुकड़ा था। गांधारी ने एक एक शव को देखा, कुछ को छुआ, कुछ को पहचाना और कुछ को पहचान भी नहीं सकी। उनके आंसू चीख नहीं बने, उनका विलाप आकाश नहीं चीर पाया, क्योंकि जो दुख अत्यधिक होता है वह शोर नहीं करता, वह मौन हो जाता है। और तभी गांधारी का मुख कृष्ण की ओर मुड़ा। वही कृष्ण जो युद्ध के सूत्रधार थे,
जो धर्म की बात करते थे, जो सब जानते थे। गांधारी बोली, हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। उस स्वर में क्रोध नहीं था, उस स्वर में शिकायत भी नहीं थी। वह स्वर एक माँ का टूटता हुआ विश्वास था। और फिर गांधारी ने वह कहा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। उस क्षण धरती कांप गई। कृष्ण मौन रहे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि कृष्ण जानते थे यह श्राप नहीं, यह कर्मों का अटल परिणाम है। और यही श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। महाभारत हमें यहाँ सिखाती है कि धर्म भी माँ के आंसुओं के सामने निःशब्द हो जाता है। लोग आज भी मानते हैं पांडव जीत गए तो वे सुखी हो गए, लेकिन यह महाभारत की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कुछ जीतें इनाम नहीं देती, वे सजा बन जाती हैं। पांडवों ने सिंहासन पाया, लेकिन अपना भविष्य खो दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र उपपांडव एक ही रात में मार दिए गए। वे बच्चे जिनमें पांडवों का कल था, जिनमें एक नया युग था, वह सब अंधकार में डूब गया। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, वह योद्धा जो पूरी महाभारत का सबसे निर्दोष बलिदान था। चक्रव्यूह में घिरा हुआ वह बालक सिर्फ शरीर से नहीं, पूरे वंश की आशाओं से लड़ा था। उसकी मृत्यु के साथ ही अर्जुन की वंश परंपरा टूट गई। और द्रौपदी ने कभी खुलकर रोया नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, लेकिन उसका मौन, वह मौन सबसे भयानक था। वह मौन जो प्रश्न करता है, अगर यह धर्म है तो अधर्म क्या होगा। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, राजा बने थे, लेकिन उनका हृदय भारी था। उन्होंने कहा, यह जीत नहीं है, यह हमारे कर्मों का फल है। उस क्षण धर्मराज ने भी यह स्वीकार किया कि धर्म की रक्षा में जो रक्त बहता है वह कभी मुफ्त नहीं होता। महाभारत हमें यहाँ एक कड़वा सत्य सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी सजा हार नहीं, जीत होती है। रात उतर चुकी थी। युद्धभूमि पर अब कोई शंख नहीं बज रहा था, कोई रथ नहीं दौड़ रहा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन इसी सन्नाटे में एक मन सबसे अधिक शोर कर रहा था। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, एक योद्धा, लेकिन उस रात वह योद्धा नहीं था। वह क्रोध और प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। पिता की मृत्यु, अपमान, पराजय, सब कुछ उसके भीतर जहर बन चुका था। और उसी जहर के साथ वह पांडवों के शिविर में घुसा। रात के अंधकार में वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था, सिर्फ सोते हुए बच्चे थे। द्रौपदी के पुत्र उपपांडव, न शस्त्र हाथ में, न कवच शरीर पर, न युद्ध का ज्ञान। अश्वत्थामा ने उन्हें मार डाला एक एक कर। वह क्षण महाभारत का सबसे घृणित पाप था। सुबह हुई। जब कृष्ण ने यह समाचार सुना तो उन्होंने कहा, अब यह युद्ध नहीं है, यह पाप है, क्योंकि युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं। और अश्वत्थामा ने हर सीमा तोड़ दी थी। पांडवों ने उसे पकड़ा, द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने दया की बात की, लेकिन कृष्ण जानते थे कुछ अपराध क्षमा से मिटते नहीं। अश्वत्थामा को मिला अमरता का श्राप, लेकिन यह वरदान नहीं था, यह सबसे कठोर दंड था, क्योंकि उसे जीवन तो मिला, लेकिन शांति के बिना वह युगों तक धरती पर भटकेगा, घावों के साथ, पछतावे के साथ, और उस पाप के साथ जो कभी उसे सोने नहीं देगा। महाभारत हमें यहाँ सिखाती है कि कुछ कर्म मृत्यु से भी अधिक भयानक सजा देते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय घोषित हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उन्होंने विजय का श्रेय नहीं लिया, उन्होंने किसी को बधाई नहीं दी। क्योंकि कृष्ण जानते थे यह विजय पूर्ण नहीं है। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना कभी बिना विनाश के नहीं होती। धर्म जब स्थापित होता है तो वह अपनों की बलि भी मांगता है। युद्ध के बाद कृष्ण मौन हो गए। वही कृष्ण जो हर युद्ध से पहले रणनीति बताते थे, जो हर संकट में मार्ग दिखाते थे, अब कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो बोलना था वह हो चुका था। अब परिणामों का समय था, और कृष्ण परिणामों से भागते नहीं थे। कुछ वर्षों बाद
वही हुआ जिसे कृष्ण जानते थे। यादव वंश जो स्वयं को अजय मानता था, अपने ही अहंकार में नष्ट हो गया। मध्य कलह और क्रोध ने उस वंश को अंदर से तोड़ दिया। और फिर वह दिन आया जहां कृष्ण, द्वारका के अधिपति, गीता के उपदेशक, धरती पर अपना शरीर त्यागते हैं। न युद्ध में, न सिंहासन पर, एक साधारण तीर से, क्योंकि यह भी कर्म का नियम था। कृष्ण की मृत्यु के साथ द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। महाभारत यहाँ अपना सबसे गहरा सत्य कहती है कि कोई भी, यहाँ तक कि कृष्ण भी, कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। यही कारण है कि कृष्ण मौन थे, क्योंकि वे जानते थे अब इतिहास नहीं, काल बोलने वाला है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध कैसे जीता जाए। महाभारत हमें सिखाती है कि युद्ध जीतने के बाद इंसान कितना अकेला हो जाता है। आज भी हम बहस जीतना चाहते हैं, झगड़े जीतना चाहते हैं, रिश्तों में सही साबित होना चाहते हैं, लेकिन महाभारत कहती है हर जीत उत्सव नहीं होती, कुछ जीतें जीवन भर का बोझ बन जाती हैं। अगर आप महाभारत को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ महाभारत सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है।